दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री विजन जी, और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और हमारे इस हिंदुस्तान की बहुत ही कुशल एवं प्रखर वक्ता आदरणीय बहन सुषमा जी, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री विजय गोयल जी, राष्ट्रीय मंत्री सुश्री आरती मेहरा, सुश्री वाणी त्रिपाठी और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रोफेसर विजय कुमार जी मल्होत्रा, दिल्ली के प्रभारी श्री रामेश्वर जी चौरसिया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली डॉक्टर हर्षवर्धन जी, प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, जिस सवाल को लेकर सारे हिंदुस्तान में आज भारतीय जनता पार्टी धरना कर रही है, उसके बारे में बहन सुषमा जी और अन्य वक्ताओं ने विस्तार में जाकर आपसे चर्चा की है। आप सभी जानते हैं कि हर राजनीतिक पार्टी का चिंतन शिविर होता है और उस चिंतन शिविर में जो देश की ज्वलंत समस्याएं होती हैं, उन ज्वलंत समस्याओं पर विचार होता है और वह राजनीतिक पार्टी इस नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करती है कि हमारी यह राजनीतिक पार्टी देश की ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए क्या योगदान कर सकती है। और जो राजनीतिक पार्टी सत्ता में होती है, वह राजनीतिक पार्टी उन ज्वलंत समस्याओं पर विचार करने के बाद सारे देश को यह संदेश देती है, यह समस्या इस देश के समक्ष है और चूंकि हम सरकार में हैं, सत्ता में हैं, इसलिए हम इस समस्या का समाधान इस प्रकार करेंगे। वैसे ही कांग्रेस पार्टी का जयपुर में चिंतन शिविर हुआ। सारा देश टकटकी लगाए हुए उस चिंतन शिविर की ओर देख रहा था कि आज हमारा यह भारत देश तरह तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। कांग्रेस लड़ी यूपीए गवर्नमेंट ने लाकर देश को संकट के भंवर में खड़ा कर दिया है। हमारा देश महंगाई के संकट से जूझ रहा है। हमारा देश आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा के संकट से जूझ रहा है। हमारा देश आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद के संकट से जूझ रहा है। भ्रष्टाचार के संकट से भारत हमारा जूझ रहा है। तो सत्ताधारी दल कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर हो रहा है, तो निश्चित रूप से इस चिंतन शिविर में यह बात निकल कर आएगी कि यह कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार इन सब सारे समस्याओं का समाधान किस प्रकार करेगी। लेकिन आपने देखा कि लंबे समय तक वह चिंतन शिविर चलने के बावजूद निकला क्या? एक निकले राहुल गांधी और दूसरा चिंतन शिविर से ही शायद यह बात निकली होगी कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो भी प्रशिक्षण शिविर होते हैं, उनमें भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को आतंक का पाठ पढ़ाया जाता है। केवल यही निकला है। बहनों भाइयों, भारत सरकार के गृह मंत्री ने यह वक्तव्य दिया। गृह मंत्री का यह वक्तव्य आने के बाद सारे देश के लोगों में एक गुस्सा है। केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर यह गुस्सा नहीं है और देश की जनता की आवाज, देश की जनता के गुस्से को यह आवाज देने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए सारे देश में भारतीय जनता पार्टी ने आज धरने का आयोजन किया है। और जैसा सुषमा बहन ने कहा है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आज तो संसद नहीं चल रही है, आज तो हम सड़कों पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन करेंगे, बड़े बड़े कार्यक्रम करेंगे। लेकिन यदि सरकार शिंदे जी को बर्खास्त नहीं करती है और उसके लिए खेद नहीं व्यक्त करती है कि यह लड़ाई केवल सड़क तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि संसद के दोनों सदनों में भी भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को लड़ेगी। यदि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यदि आतंक का प्रशिक्षण देते हैं, तो बहनों भाइयों, इस देश को आतंक के संकट से कौन राजनीतिक पार्टी उबार सकती है? क्या वे लोग उबार सकते हैं जो उसामा बिन लादेन और हाफिज को साहब और जी लगाकर बोलते हैं इस सम्मान सूचक?
शब्दों का प्रयोग जिनके नाम के साथ करते हैं, क्या वे लोग इस देश को बचा सकते हैं? कांग्रेस की हुकूमत ने अजीबोगरीब हालात पैदा कर दिए और भारत सरकार के गृह मंत्री के द्वारा यह वक्तव्य दिए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की छवि किस प्रकार से धूमिल हुई है, यह समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा। और दुनिया के दूसरे देशों से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी यदि आपने पढ़ा होगा, हमने अवसर दे दिया हाफिज सईद को, एक आतंकवादी संगठन के मुखिया को, यह कहने का कि जो हम लोग यह कह रहे थे कि आतंकवाद यह पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है, पाकिस्तान के द्वारा प्रेरित नहीं है, बल्कि आतंकवाद यदि पैदा हुआ है तो हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुआ। क्या हमने हाफिज सईद जो एक आतंकवादी संगठन का मुखिया है उसको यह कहने का अवसर दे दिया कि भारत एक आतंकी राष्ट्र है, टेररिस्ट स्टेट है? और उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं और कांग्रेस की अध्यक्षा भी चुप्पी साधे बैठी हैं। छोटी छोटी वारदातों पर, छोटी छोटी घटनाओं पर कांग्रेस के अध्यक्षा का वक्तव्य आता है। जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो जल्दी बोलते नहीं, किसी घटना पर बोलने में कम से कम 1 महीने से लेकर 1 साल तक का समय उन्हें लग जाता है। हम उनसे तो अपेक्षा नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम कांग्रेस की अध्यक्षा जी से तो हम यह उम्मीद जरूर करते हैं कि निश्चित रूप से जो कुछ भी शिंदे ने बयान दिया है उस पर उनका वक्तव्य आएगा। हम यह अपेक्षा तो पहले भी कर रहे थे, क्योंकि शिंदे के बयान की गंभीरता का एहसास हम सब लोगों को था, लेकिन उन्होंने भी चुप्पी साध रखी है। शायद कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया जी ने भी चुप्पी इसलिए साध रखी है कि शिंदे साहब ने जो हम बयान दिया है उससे हमारा वोट बैंक मजबूत होगा। क्या बहनों भाइयों, धर्म और मजहब और जात के आधार पर हर राजनीतिक पार्टी को सरकार बनाने की ही केवल सोचनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, मैं 2 टूक शब्दों में कहना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, हमें सरकार की चिंता नहीं रहती है। सरकार बने या न बने, हम राजनीति करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं। हम जाति और पंथ के आधार पर कोई भेदभाव करने वाली राजनीतिक पार्टी नहीं है। हम मजहब के आधार पर, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, हम किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। हमने जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को स्वीकार किया है उसमें इंसान और इंसान के बीच नफरत पैदा करने की कहीं पर कोई गुंजाइश है ही नहीं। इसलिए यह कैसे कहा जा सकता है? और उस भारतीय जनता पार्टी को जिस विचारधारा को लेकर आज हम राजनीति कर रहे हैं, जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी उस समय भी यही विचारधारा थी, और इस विचारधारा को राजनीति में स्थापित करने वाले पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। उस समय की कांग्रेस की हुकूमत का ही यह कारनामा था। कश्मीर जो हमारे भारत का ही हिस्सा था, ऐसे हालात इन लोगों ने पैदा कर दिए थे। भारत का कोई व्यक्ति यदि कश्मीर की सीमा में प्रवेश करना चाहता है तो बिना परमिट के वह प्रवेश नहीं कर सकता है। अपने ही देश में ऐसे हालात पैदा कर दिए थे। तब उस समय हमारे नेता पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, यह तो हमारी भारत की एकता और अखंडता पर एक बहुत ही गहरा सवाल है, और उन्होंने तय किया था चाहे इसके लिए हमें कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, हम बिना परमिट के कश्मीर की सीमा के अंदर प्रवेश करेंगे और सरकार ने जो परमिट की व्यवस्था कर रखी है उसे तोड़ेंगे। और देश की जनता को उन्होंने कह दिया था कश्मीर भारत का हिस्सा था, कश्मीर भारत का हिस्सा है और कश्मीर भारत का हिस्सा रहेगा। इसे कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। और हमारे उस राजनेता ने स्वतंत्र भारत में बलिदान देने का काम किया था। बहनों भाइयों, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जिस राजनीतिक पार्टी के नेता ने इस आजाद भारत में देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान देने का काम किया हो। एकमेव राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है
जिसके नेता ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान देने का काम किया है। क्या वह राजनीतिक पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को आतंक का प्रशिक्षण देगी? बहनों भाइयों, भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय जगत में इन्होंने धूमिल किया है। आज मैं कोई लंबी चौड़ी बात करने के लिए नहीं आया। सोनिया जी, हम तो आपसे अपेक्षा करते हैं, आपका कोई न कोई स्टेटमेंट तो आना चाहिए। आपके प्रवक्ता जनार्दन जी क्यों बोले? और मैं जानता हूं कि मनमोहन सिंह जी इस बड़े अपराध के लिए भारत सरकार के गृह मंत्री को बर्खास्त करने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं जब तक कि कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी नहीं बोलेंगी। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया जी से, भारत सरकार के गृह मंत्री शिंदे ने जो कुछ कहा है उस पर आपका नजरिया क्या है, आपके क्या विचार हैं, यह देश जानना चाहता है। और यदि आप मनमोहन सिंह जी को निर्देश नहीं देती हैं कि शिंदे बर्खास्त होने चाहिए, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि संसद के दोनों सदनों में हम लोग ऐसे हालात पैदा करेंगे कि निश्चित रूप से सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी को, शिंदे को बर्खास्त करना ही करना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत में रोक नहीं पाएगी। कैसे कोई माफ कर सकता है? अगर भाइयों, So you heard Rajnath Singh there. We will create an environment in the parliament that you will be forced to dismiss Sushil Kumar Shinde. The agitation will not just continue on the streets, but will also be taken to parliament in the next session. That's the BJP President Rajnath Singh for you.